हेलो फ्रेंड्स, हेल्प कोचिंग सेंटर मित्र आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुए हैं हिंदी का टेस्ट वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंक्लूड किया गया है मित्र इस वीडियो में। तो आपको बता देते छंद, अलंकार, संधि, समास, कारक, वचन, लिंग, सर्वनाम, संज्ञा, रस, ठीक है, सभी क्वेश्चन समाहित किया गया है इस वीडियो में। 30 क्वेश्चन रहेंगे। 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिंदी का यूपी पुलिस के लिए मॉक टेस्ट का यह वीडियो है। तो मित्र आप सबको एक चीज़ और बता देते हैं, हमारा पढ़ाया हेल्प कोचिंग चैनल पे जो वीडियो पढ़ा है मित्र, उसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आपको ये भी बता दे रहे हैं, आप लोग जीएसटी ज़रूर देख के जाइए, क्योंकि हमारा पढ़ाया जीएसटी 5 मिनट में हमने जीएसटी को कवर किया है। हेल्प कोचिंग सेंटर के चैनल पे आप लोग जाके वीडियो जीएसटी का ज़रूर देख लीजिएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जीएसटी से हर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 2 बार 3 बार, तीसरे शिफ्ट चौथी शिफ्ट में पूछ लिए और अगले हर एक शिफ्ट में पूछा जाएगा मित्र। तो आपको बता देते वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर उपस्थित हुए होते हैं रात्रि 8 बजे हेल्प कोचिंग चैनल के सेंटर पे। चलिए तो मित्र देरी न करते हुए हिंदी टेस्ट 30 क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आपको बता देते 100% यहीं से क्वेश्चन आ रहा है मित्र, आपको लाइव हम वीडियो में दिखाएंगे। चलिए तो आपको बता देते हैं, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके और चैनल पे जाके जीएसटी का, ठीक है, वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका पूछा जा रहा है, क्या कहते हैं उसको, राजधानी का भी क्वेश्चन 1 नंबर का पूछ लिया जा रहा है, जो हमने चैनल पे हेल्प कोचिंग चैनल पे डाल दिया है। तो आप लोग चैनल पे जाके जल्दी से चैनल को देखिए, प्ले लिस्ट को देख लीजिएगा। छोटा वीडियो हमने डाला है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो डाला है, आपको 90% वहाँ से सफलता मिलेगा। चलिए तो देरी न करते हुए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समझ। पहला क्वेश्चन मित्र, इनमें से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है? तो बता देते कृतवाच्य किसे कहते हैं। कृतवाच्य उससे कहते हैं जिसमें कर्ता प्रधान होता है, उसे कृतवाच्य कहते हैं। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं मित्र? वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और एक भाववाच्य होता है। तो कृतवाच्य जिसमें होता है वो कर्ता प्रधान होता है, जिसमें कर्ता काम करता है। तो इंग्लिश में कहते हैं इसको एक्टिव वॉइस। तो पहला ऑप्शन है छात्रों द्वारा सजावट की गई, ये गलत है, छात्रों के द्वारा नहीं, ये तो पैसिव हो जाएगा, वो कर्मवाच्य हो जाएगा। मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं जाता, ये भाववाच्य हो जाएगा। आज नागरिकों द्वारा, ये भी आपका कर्मवाच्य हो जाएगा। आपका चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, जिसमें मोहन क्या कर रहा है, खुद पुस्तक को क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। इसमें मोहन प्रधान है, इसीलिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से कि मिश्र वाक्य कौन सा है? इसमें से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल विद्यालय बंद रहेगा। मिश्र वाक्य मतलब कौन सा वाक्य? ऐसा वाक्य जिसमें मिश्र होता है, ठीक है। चलिए मिश्र वाक्य किसे कहते हैं, चलिए पहले बता देते मिश्र वाक्य किसे कहते हैं। तो आपको बता देते मिश्र वाक्य। देखिए एक चीज़ मित्र याद रखना इंपॉर्टेंट, आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि मिश्र वाक्य बहुत आता है और बच्चे मिश्र और संयुक्त वाक्य में कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। याद रखिएगा मिश्र वाक्य पहचानने का तरीका एक ही होता है, जहाँ पे कि, यथार्थ, जो, जब, जहाँ, जिससे, जो ही, जिधर, उधर, ये सब अगर वाक्य बीच में आते हैं तो याद रखिएगा वो मिश्र वाक्य कहलाता है, ठीक है। मतलब ऐसा वाक्य जो एक पे आश्रित हो, मतलब एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आश्रित होता है, उसे मिश्र वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रधानाध्यापक जी ने कहा कि कल क्या है, विद्यालय बंद रहेगा, ठीक है। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य पर आधारित होता है कि ये सब आ जाएंगे, तो याद रखिएगा आपका कौन सा वाक्य होगा? मिश्र वाक्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। चलिए भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? चलिए बताइए मित्र, बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? चलिए
कमेंट बॉक्स में आपको बताना है भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। चलिए, तो आपको बता देते भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। शब्द कहते हैं, व्यंजन कहते हैं, वर्ण कहते हैं, स्वर कहते हैं। चलिए बताइए इसमें से कौन सा। ना तो शब्द होगा, ना तो व्यंजन होगा, अब वर्ण होता है कि स्वर होता है। बताइए भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को इसे वर्ण बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ था। हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ था। ठीक है, चलिए बताइए। बताइए चौथा ऑप्शन, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ था। चलिए हिंदी भाषा का प्रारंभ कब से हुआ था। चलिए बताइए मित्र, हिंदी भाषा का प्रारंभ कब हुआ था। हिंदी भाषा कब प्रारंभ हुआ था। तो आप सबके समझ मित्र ऑप्शन है 1500 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 700 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में। बताइए इसमें से कौन सा हिंदी भाषा प्रारंभ कब हुआ था। तो आपको बताना है मित्र कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन। चलिए बताइए। तो आपको बता देते 1000 ईस्वी। 1000 ईस्वी में हिंदी भाषा प्रारंभ हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे, भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। भाषा की जो सार्थक इकाई क्या कहते हैं। वाक्य कहते हैं, शब्द कहते हैं, वर्ण कहते हैं, व्यंजन। ना तो व्यंजन कहते हैं, ना तो वर्ण कहते हैं। भाषा की सार्थक इकाई, एक लैंग्वेज भाषा की सार्थक इकाई को क्या कहते हैं। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको बता देते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए तो आपको बता देते हैं वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं, वाक्य। भाषा की सार्थक इकाई जैसे चलिए बताइए इसमें से कौन सा, पहला वाला ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए मित्र इसमें बताते हैं, इसमें से भाषा की सार्थक इकाई को शब्द माना जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा मित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सबके समझ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप सबके समझ। अगला समझ छठवां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन आपको बताना है कौन सा ऊष्म व्यंजन। अभी हमने वीडियो जस्ट बनाया था एक दिन पहले, 2 दिन पहले ऊष्म व्यंजन बताए थे। ऊष्म व्यंजन की संख्या सा हा होता है। जो ऊष्म के द्वारा मतलब घर्षण करके निकलता है उसी को ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। तो बताते सा हा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ना तो ये, इसमें से बड़ा सा है। क्योंकि 3 होते हैं, सा, बड़ा सा, खट्टी सा, छोटा सा और हा। 4 व्यंजन ऐसे होते हैं जो ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। तो इसमें से एक है, तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका यही सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट सेशन तक बने रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए हैं यूपी पुलिस के लिए। दवा किस भाषा का शब्द है। चलिए बताइए दवा किस भाषा का शब्द है मित्र। चलिए 7वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दवा किस भाषा का शब्द है। चलिए कमेंट बॉक्स में मित्र जरूर से बताइएगा दवा किस भाषा का शब्द है। चलिए बताइए कौन सा, आपको बता देते हैं इसमें से कौन सा है मित्र। चलिए दवा किस भाषा का शब्द है। तो इसमें हिंदी, उर्दू, फारसी, तुर्की। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए मित्र। बैठक में कौन सा प्रत्यय है। तो मित्र चलिए मित्र बताइए इसमें से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंखों में धूल पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता। ठीक है, धोखा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उसके बाद हाथ मलने मुहावरे का अर्थ होता है मित्र, क्या होता है। हाथ मलना मुहावरे का अर्थ होता है पछतावा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कन्यादान में कौन सा समास है। मित्र बताइए इसमें कन्यादान में कौन सा समास है। आपको बता देते हैं कन्यादान में आपका तत्पुरुष समास है, कन्या के लिए दान करना कन्यादान होता है। और हमने समास का वीडियो दोस्तों मित्र जाके आप लोग देख लीजिएगा, समास का वीडियो बनाए हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक्सरसाइज को हमने उसमें
डाला है, आप लोग जाके देख लीजिए। कभी भी कहीं भी कोई भी कंपटीशन आप लोग एग्जाम देंगे 1% चांस नहीं है कि गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ज्ञानदीप किसकी रचना है? चलिए बताइए इसमें से ज्ञानदीप किसकी रचना है? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? चलिए बताइए। तो आपको बता देते हैं ज्ञानदीप किसका है। न तो बृंद का है, न तो रहीम का है, न तो भूषण का, आपका शेख वानी का ज्ञानदीप रचना है। तो ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख वानी का ज्ञानदीप रचना है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख वानी का। याद रखिए ज्ञानदीप शेख वानी की रचना है। चलिए 20वां क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन और है दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुए। सोरठा कैसा छंद है? सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक, विषममात्रिक, समवर्ण, सममात्रिक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सोरठा कैसा छंद है? चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए मित्र बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। आपको बता देते हैं पहला वाला ऑप्शन होगा, अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 21वां। दोहा के विषय चरण में कितनी मात्राएं होती है? दोहा के विषय चरण में कितनी मात्राएं होती है? आपको बता देते 13 मात्राएं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिटेल में आपको पढ़ना है हिंदी तो आप लोग हेल्प कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें सारा वीडियो आपका रिकॉर्डेड पड़ा हुआ है। चलिए छंद के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए मित्र छंद के कितने भेद होते हैं? चलिए छंद के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए छंद के कितने भेद होते हैं। तो आपको बता देते हैं छंद के 5 भेद होते हैं मित्र, याद रखिएगा छंद के 5 भेद होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कवि बिहारी ने किस छंद की रचना की है? कवि बिहारी ने किस छंद की रचना की है? बताइए 23वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? कवि बिहारी ने किस छंद की रचना की है? तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए हम बता देते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दोहा किया। कवि बिहारी ने किस छंद की रचना की है? दोहा छंद की रचना की है कवि बिहारी ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सूर सागर किसकी रचना है? चलिए मित्र बताइए सूर सागर किसकी रचना है? चलिए बताइए सूर सागर किसकी रचना है? तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए सूर सागर किसकी रचना है। चलिए सूर सागर किसकी रचना है? विद्यापति का, जयदेव का, तुलसीदास का, सूरदास का। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन 24 वाला कौन सा ऑप्शन होगा? सूरदास किसकी रचना है? चलिए सूरदास किसकी रचना है मित्र बताइए। चलिए आपको बता देते सूरदास आपका सूरदास की रचना है, सूरसागर सूरदास की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन आप सबके। रस के संस्थापक आचार्य हैं अभिनव, विश्वनाथ, वामन, भरत मुनि। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? चलिए बताइए रस के संस्थापक आचार्य हैं। चलिए बताइए, तो आपको बता देते हैं मित्र कौन से ऑप्शन आपका सही होगा। चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, भरत मुनि जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि फास्ट क्वेश्चन कराना है मित्र, क्योंकि समय बहुत कम है आप सबके पास। चलिए 26वां क्वेश्चन आप सबके समझ। श्रृंगार, ठीक है, श्रृंगार रस की, तो यहाँ पे गलत लिखा गया है, टाइपिंग गलत हो गया ऐसा। श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? चलिए बताइए मित्र श्रृंगार रस के कितने भेद होते हैं? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए श्रृंगार रस के आपको बताना कौन सा रस होते हैं। आपको बता देते 2 रस होते हैं श्रृंगार रस के, 2 ही रस होते हैं। चलिए मुख्यतः संयोग और वियोग, ठीक है, रस 2 ही रस होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बताइए। चलिए बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं? तो आपको बता देते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं। कमेंट बॉक्स में मित्र बताइए अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो बता देते हैं मित्र, बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ के आधार पर वाक्य को बहुत ज़्यादा बना दिया गया है।
8 प्रकार के होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 28वां क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से विशेषण है। विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसी को हम लोग विशेषण कहते हैं। तो बताइए, राम तुम अच्छा लिखता। लिखता तो क्रिया हो गया, राम संज्ञा होता है, तुम क्या होता, सर्वनाम होता, अच्छा ही आपका क्या है, विशेषण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शहर शब्द क्या है? शहर शब्द क्या है? सर्वनाम, गलत है। जातिवाचक, क्रिया नहीं है, ठीक है। अव्यय है कि नहीं है, आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आपको बता देते हैं, शहर जो है जातिवाचक संज्ञा है, इसमें पूरे जाति का एक शहर का बता दिए तो पूरे जितने दुनिया में शहर है सबके शहर के बारे में बोध करा देता है, तो जातिवाचक संज्ञा कहलाएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। लास्ट क्वेश्चन आप सबके समझ, लास्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो बताइए सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ठीक है। आपको सर्वनाम वीडियो हम पढ़ाएंगे, तो आप लोग हेल्प कोचिंग सेंटर पे आपके जाके चैनल पर सर्वनाम हिंदी के सारे टॉपिक उसमें रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हैं, आप लोग जाके देख लीजिए। शॉर्ट वीडियो बनाया गया, शॉर्ट कम समय के लिए वीडियो बनाया गया है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो बनाया गया है, तो आप लोग जाके ज़रूर देखिएगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल को देखा, वीडियो को पढ़ा, ठीक है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।